भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ बोल सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जलेन सदलीकरणं देव शान्तिरन्तरिक्षं सुखं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीयसे ततो नाभ्यं कृष्णः गुरु प्रजाभ्याभ्यं न पशुभ्यश्च शान्तिर्भवतु। हाथ में पुष्प ले लीजिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतबालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा
मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकीं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावनवास। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार श्री विषुभान के लाडली निक मेरी और निहार। राधे तू बड़ भागनी तूने कौन तपस्या की है तीन लोक तारण तरन सो तेरे राधे। हो गया बस। बोले भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय राधा रानी सरकार की जय। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्परमेश्वर अकारण करुणामय भक्तवांछा कलतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बाल माई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तवती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग सप्तम दिवस के सायंकालीन बेला में श्रीमद् भागवत कथा रस सुधा पान करने के लिए इस कथा पंडाल में समित रूप से एकत्रित हैं। आइए नित्य की भांति आज भी हम सभी लोग मिल करके भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सब लोग भाव से प्रेम से गाएं। पीछे से सब लोग दोहराएंगे मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे। गोपाल नाम संकीर्तन सब लोग भाव से प्रेम से गाएंगे। गोपाल संवरिया नंदलाल संवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया। श्री राधे नंदलाल मेरा कोई न सहारा तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। श्री राधे बड़ी बड़ी तालियों से सेवा करते हैं।
मेरा कोई न सहारा तेरे गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई वृंदावन धाम तो बास भलो, पास बहे जमुना पटरानी, जो जन नायक ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे सब संत मुनि इनके मन माने, यमुना यम तो अवतारत है, अवतारत है श्री राधिका रानी, अवतारत है श्री राधिका रानी। गोपाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, बिहारी लाल की। मेरा कोई न सहारा तेरे गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा मेरा कोई न सहारा तेरे गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा गोपाल समरिया मेरे, गोपाल समरिया मेरे। बोलिए गोपाल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बंसी वारे की। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण रुक्मिणी विवाह। झांकियों के माध्यम से हम लोगों ने दर्शन भी किया। कन्हैया के घर एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। गोविंद के मित्र बहुत हैं तो शत्रु भी बहुत हैं।
कन्हैया जब कंस को मार दिए तो कंस का एक मित्र है, नाम है संबरासुर। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। गोविंद जब कंस को मार दिए तो कंस का मित्र संबरासुर कंस का बदला लेने के लिए कन्हैया के बेटे को चुरा कर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। वो बालक मछली के पेट में चला गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सकहीं चाहे जो जग बेरी हो। मछली के मुंह में होके वो बालक मछली के पेट में चला गया। उस मछली को मछुआरों ने बेचा तो उसी राक्षस के घर मछली पहुंच गई। मछली के पेट को जब फाड़ा गया उसमें से सुंदर बालक निकला, बिल्कुल कन्हैया जैसा। संबरासुर ने कहा यह बालक हमारे किसी काम का नहीं, हमारे यहाँ जो संगीत विद्या सिखाने आती है विद्यावती उसको दे दो। विद्यावती बालक का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है। घूमते घूमते एक दिन देवर्षि नारद जी आ गए और देवर्षि नारद ने कहा देवी ये बालक कौन है, जानती हो कौन है महाराज? बोले तुम हो रती, ये कामदेव बालक तुम्हारा पति है। ये क्या आप बोल रहे हैं महाराज? बोले मैं हम सत्य बोल रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ कामदेव को जला करके भस्म कर दिए थे, कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास में गई। रुदती बदती बहुभांति करुणा करत शंकर पहुंच गई। भोले बाबा ने कहा देवी जब श्री कृष्ण का अवतार होगा उन्हीं का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा। ये वही बालक है। तब प्रद्युम्न जी महाराज को सब बातें रति बता दी और प्रद्युम्न जी संबरासुर राक्षस को मार करके अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका चले गए। रुक्मिणी जी ने देखा मेरा भी बेटा अब तक ऐसा ही होता, अगर होता तो। कन्हैया ने कहा ये तुम्हारा ही तो बेटा है। इतने समय जो बीते, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित ये जो टाइम बीता इतने दिन का, इतने अंतराल में भगवान के और विवाह हो चुके थे। कितने विवाह हो चुके थे गुरुजी? सुखदेव जी ने कहा भगवान के 16,107 विवाह और, यानी टोटल 16,108 विवाह। परीक्षित ने कहा गुरुजी वो विवाह कैसे हुए जरा बताना। और एक एक विवाह यदि हम श्रवण करने लगेंगे तो पूरा वर्ष ही बीत जाएगा, आप जल्दी बताना। भगवान सुखदेव ने कहा देखो भगवान की दूसरी शादी जाम्बवती से हुई थी। पहली पत्नी रुक्मिणी, दूसरी जाम्बवती। बोलो राधे राधे। वो कैसे? सत्रजीत नामक राजा थे, उनके पास सोने तक मणि थी, 8 बार सोना देने वाली मणि। एक दिन कन्हैया ने मांगा, वो मणि देने से मना कर दी। अपने पत्नी से जाकर के बोले कन्हैया मणि मांग रहे थे, हमने मना कर दिया। पत्नी बोली अच्छा की, अपनी चीज हम दूसरे को क्यों दें, किस लिए दें, नहीं देनी चाहिए। हाँ बोलो राधे राधे। एक दिन उस मणि को लेकर के प्रसेन, सत्राजीत का भाई प्रसेन मणि को लेकर के घूमने के लिए निकला। रास्ते में शेर ने देखा, प्रसेन को मार करके मणि छुड़ा लिया। फिर शेर से भालू ने मणि छुड़ा लिया और भालू ले जाकर के अपनी बेटी को दे दिए, जाम्बवती को। पत्नी बोली मुझे लग रहा था कि कन्हैया ही मणि लिए हैं, क्योंकि वो मांग रहे थे। सत्राजीत ने कहा हमें भी शक होता है गोविंद पे कि वही हमारे भाई को मार करके मणि छुड़ा लिए हैं। बात वही बात में आवाज कन्हैया के कान में पहुंची, करणे करणे जपनते। हमारी माताओं बहनों से कोई बात छुप नहीं सकती है। बोलो राधे राधे। अगर किसी को बता दिया तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी। बोलो राधे राधे। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। कन्हैया ने जाकर के देखा जाम्बवती मणि से खेल रही थी। कन्हैया मणि को छुड़ाए, जामवंत जी मारने के लिए दौड़े। गोविंद में और जामवंत जी में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। जामवंत जी वही सुंदर कांड वाले जामवंत जी, जामवंत के भजन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी वहीं पर गए तुम भाई, शहीद कंद मूल फल खाई। बोलो राधे राधे।
जामोन जी चरणों में गिर पड़े, मैं पहचान गया आपको, आप वही हैं, हमारे त्रेता युग वाले राम जी हो। और प्रभु आप ये मणि भी ले जाओ और साथ में हमारी बेटी को भी ले जाओ। बोलो राधे राधे। दूसरी शादी जामवती से हो गई। भालू की बेटी भालू जैसी आई, कन्हैया के संग में चल रही है भालू की बेटी भालू जैसी। रुक्मणी जी ने देखा, मुझे लगता है कन्हैया दूसरी शादी करके लेकर के आए, वो जरूर सुंदर होगी, मुझसे सुंदर होगी तभी दूसरी शादी करके ले आए हैं। रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया, मैं श्राप देती हूँ ये भी मेरी ही तरह हो जाए, वो भी रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। बोलो राधे राधे। तीसरी शादी सत्यभामा से, चौथी कालिंदी से, पांचवी मित्रविंदा से, छठवीं नागनजीती से, सातवीं भद्रा से और आठवीं लक्ष्मणा से। 8 विवाह हो गया। 16,108 राजकुमारियों को भामासुर नामक राक्षस बंदी बना करके रखा था। कन्हैया गए और भामासुर राक्षस को मार करके एक ही संग में 16,100 राजकुमारियों से विवाह कर लिए। टोटल कितने हो गए? 16,108। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लिखा है भागवत में एक एक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। एक एक पत्नियों से कितने पुत्र हुए? 10-10 पुत्र हुए। तो कितने हो जाएंगे? इधर सवाल बताओ हमारा, इधर इधर बताओ, हमारी तरफ देखो, कितने हो गए? जल्दी बताओ हमको। बोलो राधे राधे। जल्दी बताओ 1 सेकंड में, नहीं तो नंबर कट जाएगा। 10 नहीं, देखो बहुत लोग मोबाइल निकाल करके जोड़ रहे हैं। सबसे पहले बड़े बाबू बताएंगे। बोलो राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की। हमारा काम हो गया। पीछे वाले लोग ज्यादा शोरगुल ना करें, आराम से बैठे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे वाले लोग आवाज कम करते हैं, पीछे वाले ज्यादा करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। कितने हो गए आप लोग हमको कल तक बता देना है? भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है? भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बचपन के सखा है, नाम है सुदामा। इंद्रियों में विरक्तता है, प्रशांत जिनका मन है। केवल ब्राह्मण नहीं है, लिखा है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले उत्तम ब्राह्मण हैं। परम विरक्त है। पत्नी कैसी है? पत्नी के मन में रहता है कि पड़ोसी के घर गाड़ी है तो हमारे घर भी गाड़ी होनी चाहिए। हमारी पड़ोसन सुंदर साड़ी पहन करके आती है, हमारी भी सुंदर साड़ी होनी चाहिए। पर सुदामा जी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। सुदामा जी की धोती 20 जगह से फटी है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के पैरों में बेबाइयां फटी हैं, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी गरीब जरूर हैं, दरिद्र नहीं हैं। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जिसके पास बहुत सारा धन है और 1 रुपए दान करना नहीं चाहता, वही दरिद्र है। बोलो राधे राधे। यहाँ पर भी जो कथा हो रही है, बेचारे गरीब लोग कथा करवा रहे हैं, अमीर लोग तो पैसे गांठ में बांध के पड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि मरेंगे तो साथ में लेकर के जाएंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन सब छोड़ करके यहीं जाना है। अच्छा करोगे अच्छाई छोड़ करके जाएंगे हम, बुरा करोगे बुराई छोड़ करके जाएंगे। कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा, जाएगा तो अच्छाई बुराई लेकर के जाएगा, हरि का भजन लेकर के जाएगा, परमात्मा का नाम लेकर के जाएगा।
इसलिए सबसे नाता तोड़ो और कन्हैया से नाता जोड़ो। 7 दिन में तो हम यही कहते हैं कि भगवान से नाता जोड़ो। बोलो राधे राधे। संतोषी जो है वो दरिद्र नहीं है। सुदामा जी संतोषी हैं। जब आवे संतोष धन सब धन धुर समान, दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रियः। आज कई दिनों से सुदामा के घर में चूल्हा ही नहीं जला, बच्चे भूखे रोते रहते हैं। सुशीला चूल्हे पर खाली बर्तन चढ़ा देती है, नीचे लकड़ी लगाती रहती है, जल भर देती है बर्तन में, और पानी गर्म होते होते जलते जलते पानी समाप्त हो जाता है। बच्चे भोजन मांगते मांगते रोते रोते सो जाते हैं। कई दिन निकल गया, सुशीला से नहीं रहा गया। सुशीला रोते रोते सुदामा के पास में बैठी। सुदामा पूजा में बैठे हुए थे। देवी कहो क्या बात है? सुशीला ने कहा आपको कुछ याद है? नहीं, आपके बचपन के मित्र कन्हैया। बोले अरे देवी तुमने कैसी याद दिला दी, मैं तो उसी का चिंतन कर रहा था। आपको कुछ पता है क्या? बोले कन्हैया आजकल द्वारिका के राजा हैं। बोले उससे क्या मतलब, वो द्वारिका का राजा है, हम अपने घर के राजा हैं। नहीं, मैं तो ये कह रही थी अरे देवी तुमने गोविंद की याद दिला दी। तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दें। पत्नी वही पत्नी है, पत्नी वही धर्म पत्नी कहलाने के अधिकारिणी है, जो अपने पति को पाप से निकाल करके, अधर्म से निकाल करके धर्म के मार्ग पर चलाए। वही पत्नी धर्म पत्नी कहलाने के अधिकारिणी है, जो शराब छोड़ करके दूध पिलाए। बोलो राधे राधे। जो अधर्म से सत्संग में ले आए, कथा में ले आए, भगवान की पूजा करवाए, हैं भगवान के मार्ग पर ले जाए, वही धर्म पत्नी है, जो जबरदस्ती पति से कह करके और धर्म का काम करवाए। बोलो राधे राधे। इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है, नहीं तो धर्म पत्नी नहीं, पाप पत्नी है। जो पति से बोले क्या जा रहे हो पूजा पाठ में, चलो हम लोग घूम करके आते हैं, हनीमून मना करके आते हैं। बोलो राधे राधे। वो धर्म पत्नी नहीं है, वो पाप पत्नी है, जो पति को पाप के मार्ग पर ले जाए। पत्नी बोली नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि आप जाते द्वारिका और कन्हैया से कुछ मांग करके लेकर के आते। सुदामा जी ने कहा देवी मांगने के लिए भेजोगी तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। रही मन भी नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाय, पर उनसे पहले वे मरे, जिन मुख सो निकसत नाय। मांगने वाला तो पहले ही मर गया जो मांग रहा है, और वो मांग रहा है फिर भी देने वाला न दे तो उससे पहले वो मर गया। सुशीला बोले हम तो कह रहे थे कि आप जाते गोविंद का दर्शन करते। सुदामा ने कहा रे देवी तेरी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, तेरी जैसी पत्नी घर घर में हो। कैसी सुंदर बात कहती हो, भगवान से मिलने की बात करती हो, गोविंद के पास भेजती हो, भगवान से मिलने की बात करती हो। ऐसी पत्नी तो भगवान सबको दें। पत्नी बोली क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं ना, मैं तो जा नहीं सकती। आप तो कन्हैया का दर्शन करने जाओगे, और मैंने सुना है कथा में कि आप गोविंद का दर्शन करोगे, और पति जो धर्म का काम कर लेता है आधा 50% पत्नी को मिल जाता है, तो आप तो कन्हैया का दर्शन करने जाओगे और हमको यहीं बैठे बैठे आधा पुण्य मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हारे घर में है कुछ तो ले आओ। घर में एक अन्न का दाना नहीं था। सुशीला गई, 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। ऐसी पोटली में बांधा, क्योंकि समझ रही थी कि मेरा पति तो ऐसा है, गोविंद से कभी नहीं कहेगा कि हमारे घर में एक अन्न का दाना नहीं है। कन्हैया पूछेंगे कैसे हो सुदामा, तो सुदामा कहेंगे हमारे पति कहेंगे हमारे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। लेकिन कैसे बताऊं कन्हैया को कि हमारे घर में एक अन्न का दाना नहीं है। चावल की पोटली फटे हुए वस्त्र में बांधी सुदामा जी से निवेदन किया।
सुन लेंगे वो मुरली वाले अर्ज उनसे कुछ भी छुपा अब नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुदामा जी हाथ में छड़ी लिए हैं, टूटी हुई छड़ी है, चावल की पोटली कांख में दबाए हैं और भगवान का भजन कीर्तन करते हुए द्वारिका की ओर बढ़ने वाले हैं। पत्नी से निवेदन किया, देवी हम चल रहे हैं द्वारिका, तुम घर पर रह करके ठाकुर जी का पूजन करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, बिना भोग लगाए प्रसाद मत पाना। हाँ बोलो राधे राधे। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए और चल दिए हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं
कन्हाई कैसे तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी द्वारिका की तरफ जा रहे हैं, सुदामा जी के डाल दीजिए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो हाँ दिन में आऊं तो देख सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी। बीच बहे हाँ बीच बहे जमुना गहरी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
तो कान्हा पायल मोरी भीगे काम धरू तो कान्हा पायल मोरी भीगे पाँव धरू तो कान्हा पायल मोरी भीगे पाँव हाँ पार करूं तो बह जाऊं सगरी बड़ी दूर नगरी नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे रात रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे दिन में आऊं तो हाँ दिन में आऊं तो देख सारी नगरी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे तेरी गोकुल हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे अकेली आऊं तो हाँ बड़ी दूर नगरी
कैसे आऊं रे कन्हई कैसे तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे सखी अकेली आऊं तो हाँ अकेली भूल जाऊं डगरी दूर कैसे आऊं रे कन्हई कैसे नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोरी लचके धीरे चलूं तो कान्हा कमर मोरी लचके झटपट चलूं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे तेरी गोकुल नगरी मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मीरा मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर तुम्हारे दर्श बिन मैं तो हो गई बारी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी
बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे सुदामा द्वारिका के तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में नदी पड़ी है। केवट ने पूछा, अरे भैया कोई पार जाइबे बारो है का? सुदामा जी ने कहा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। और तू तो बिना पैसे के पार लगाए ना सके। केवट ने कहा, सुदामा जी आप जैसे लोगों को तो बिना पैसे के हम पार लगाते हैं। सुदामा जी नाव में बैठे हैं, नदी के उस पार गए, हाथ की लगाई तकिया, नदी के किनारे सो गए। और जब सुदामा जी की आंखें खुली तो अपने आप को द्वारिका में पाया। दरबानों को देखा और दरबानों से पूछा, भाई जी ये कौन सी नगरी है? दरबानों ने कहा, द्वारिका पूरी है। वही द्वारिका मेरे कन्हैया की? बोले हाँ जी वही द्वारिका। सुनो, एक निवेदन करना है कन्हैया से। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक बार मोहन से जा, एक बार मोहन से जाकर कह दो, फटाफट नसीब आ गया है। बैठ जा बबली, बैठ जा, बैठ जा ना बोलिए। अपने मन से क्यों करते हो? कौन भेजा है? यही तुम बोल रही है, भेजो 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 भेजो। लाइन चला गया और बोल दे, रुको 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 रुको, तुम्हें भक्ति जा रही है हम बोले भटकते
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा जी ने निवेदन किया, सुनो ये टूटी हुई छड़ी, ध्यान से आप लोग सुने कथा। सुदामा जी ने कहा, सुनो ये टूटी हुई छड़ी, ये फूटा हुआ लोटा, फटी हुई धोती देख करके ये मत समझना कि मैं कन्हैया से कुछ मांगने के लिए आया हूँ। अरे मैं तो गोविंद का दर्शन करने के लिए आया हूँ। सुनो, जा करके कन्हैया से निवेदन करना कि आपके बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। हाँ, सुदामा जी ने दरबानों से निवेदन किया। दरबान आ करके कन्हैया से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु, दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है, आपके बचपन का सखा है। हाँ, याद आ गया, अपना नाम सुदामा बता रहा है। कन्हैया ने कहा, क्या सुदामा, क्या सुदामा? और जैसे ही कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना, दौड़ लगाई, दौड़ करके सुदामा को अंकों में भर लिया। सुदामा, सुदामा, सुदामा। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को लेकर के कन्हैया आ रहे हैं, धीरे धीरे मंच पर आ गए। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। और द्वारपालों, सुदामा को कन्हैया ले आकर के कुर्सी पर बैठाए, सिंहासन पर बैठाए हैं। रुक्मणी जी नीचे बैठ गए और सुदामा जी पैरों में गवाइयां फटी है। शीश पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही बसे के हिजा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाया उपान की नहीं सामा। रुको, कथा सुन नहीं रहे हो क्या? पागल हो गई हो? अभी नहीं। कथा कहाँ चल रही है, कहाँ आगे के काम कर रहे हो अपने मन से? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेमाइन सो पग
कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महान दुख पाय सखा, तुम आए तैन किते दिन खोए। सुदामा, तू इतना दुख सह रहा था, अब तक कहाँ था? तूने पहले क्यों नहीं आया? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बाल उठार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। राज सुदामा रे, भाई भर दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई भर दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। मिश्राणी की बात बता दे। तू भूला प्यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे प्रभु रुक्मणी जी को कहा सुंदर स्वर्ण थाली में जल लाने के लिए। रुक्मणी जी थाली में जल लेकर के आई। उससे पहले ही कन्हैया अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के पैर को धो रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इनको बैठा दो, सामने वाले बच्चे बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। सुदामा, भाभी का समाचार बताओ। भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है? सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाने लगे। कन्हैया चावल की पोटली कांख से छीन लिए। कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है बाबू। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबा रहे। कन्हैया झट से चावल की पोटली छीन लिए और पहली मुट्ठी चावल खाए, कुटिया महल बनाई। पहली मुट्ठी से गोविंद ने सुदामा जी को बहुत कुछ दे दिया, कुटिया महल बना दिया। दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीजी मुट्ठी जहां उठाई, रुक्मणी ने तब टोका, इस पे है अधिकार हमारा, कहकर उनको कहकर उनको रोका। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली। समाचार हुआ, धीरे धीरे करके सब पत्नी आई, गोविंद को सुदामा जी को प्रणाम की।
सुदामा जी ने पूछा अभी और कितनी है? बोले अभी 500 हुई, अभी और बहुत बाकी है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया एक काम कर, तू ही प्रणाम कर ले, इन सबको हम आशीर्वाद देंगे तो हमारा हाथ तो ऐसे ही राधे राधे हो जाएगा। आशीर्वाद देते देते गोविंद सुदामा जी को प्रणाम किए हैं। सुदामा जी विदा ले रहे हैं। कन्हैया थोड़ी दूर छोड़ने के लिए गए। आरती का थाल दे के तब नहीं करना, नहीं करना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, अगर दी हुई दात तेरी, दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में। मिला जो भी कुछ तो बदौलत मिला है, मिला जो भी तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी घर पर रह करके भगवान का भजन करने लगे। बैठ जाओ, इशारा समझा करो, कान में हम नहीं बोलेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा आज 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर मेला लगा है, जिसमें ब्रजवासियों से, मैया यशोदा से, राधा रानी से कन्हैया की मुलाकात हुई है। रुक्मणी जी से राधा रानी की जब मुलाकात हुई, रुक्मणी जी ने कही बात बोली, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे राधे
राधे राधे बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। भगवान भोलेनाथ का एक भक्त हुआ। वैसे राक्षस था, भोलेनाथ की भक्ति किया, वरदान भोलेनाथ ने दिया उसको। ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। नाम पड़ा भस्मासुर। भोलेनाथ को ही मारने के लिए दौड़ा। भगवान विष्णु आए और उसके सिर पर हाथ रखवा करके उसका कल्याण करवा दिया। इधर यदुवंशी बालकों ने जाम्बवती के पुत्र शाम के पेट में कपड़ा लपेट दिया, संतों का अपमान किया। संतों ने श्राप दे दिया, इसका ना बेटा होगा ना बेटी, एक मुसल पैदा होगा जो पूरे तुम्हारे यदुवंश का विनाश कर देगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए अपने जीवन में। अब देवता लोग भगवान के पास में गए, भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब आपको चलना चाहिए। भगवान ने कहा अभी सबसे बड़ा पृथ्वी का भार हमारा अपना ही यदुवंश है। उद्धव जी भगवान के पास में गए और भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान श्री कृष्ण भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। कलयुग के राजाओं का भी वर्णन है 12 स्कंद में। भागवत के 10 लक्षण हैं, नवधा भक्ति का वर्णन है। इधर भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित आज 7वां दिन है, 7 दिनों से तुमने मुझसे प्रश्न किया, तुम्हारे प्रश्नों का हमने जवाब दिया। आज हम तुमसे केवल एक प्रश्न करेंगे, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा गुरुजी आत्मा न जजाना न मरिष्यति, न आत्मा जन्म लेती है न आत्मा मरती है, हम तो आत्मा हैं। भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित तक्षक आएगा तुम्हारे शरीर को डसेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तक्षक आया, इससे पहले ही परीक्षित शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम जा चुके थे। बोलो राधे राधे। पलट दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जाइए। बोली भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इससे पहले ही परीक्षित भगवान के धाम जा चुके थे। भागवत का आज विश्राम दिवस है। अंतिम श्लोक सब लोग बोलेंगे, सभी लोग अंतिम श्लोक बोलेंगे। भागवत कथा सुनने में कोई भूल हो गई होगी, कोई त्रुटि होगी, इस श्लोक को बोलने से वो दोष समाप्त हो जाता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के भागवत का अंतिम श्लोक बोलें। सब लोग पालती मार लें और हाथ जोड़ लें, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें और ये श्लोक बोलेंगे। सब लोग बोलेंगे नाम क्या? हाँ, बैठ जाइए। सब लोग बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः
स्तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः स्तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः स्तं नमामि हरिं परम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।